दस को बकरी लेके आते हैं, 10 को सियार लेके आते हैं, 10 को आदमी बिठा देते हैं, तो जीव को लिया खड़ा कर देते, बम लगा कर भड़का देना है। मानो आदमी 40 करोड़ को छोड़कर और 100 करोड़ उड़ा देते हैं। अरे इसी का नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। इस जनन और स्वास्थ्य, चौथा चैप्टर क्या है? जनन और स्वास्थ्य। अब बताओ जनन और स्वास्थ्य क्या समझते हो? मतलब ये जनन और स्वास्थ्य क्या है बताओ? ये जनन और स्वास्थ्य क्या है, क्या जरूरत थी इसकी? ये चैप्टर क्यों दिया है, इसका मतलब क्या होता है बताओ? ये जनन और स्वास्थ्य, पहले जनन तो सब लोग पढ़ गया, 3 चैप्टर इसमें जनन ने पढ़ाया है सब। उसके बाद से क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब कि हम हेल्थ रहे, कैसे हेल्थ रहे, मतलब जनन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उसमें करने के बाद भी हम कैसे स्वस्थ रहे, उसी के बारे में इसमें बताया गया। अच्छा ये बताओ, हमारे आजादी के समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? अब कहोगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना? साइंस के बुक में दिया है, देखो लिखा है 35 करोड़। देखो तो 1947 में हम लोग जनसंख्या कितनी थी भारत के? 35 करोड़ थी ना। शॉर्ट में लिखा हुआ तो लिखा हुआ 350 मिलियन लिखा है, ना लिखा हो तो देख लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ 350 मिलियन करके अर्थवा लिखा हुआ, चाहे अर्थात लिखा हुआ 35 करोड़। ठीक है, उस समय इतनी थी। आज भारत की जनसंख्या कितनी है? 100 बुक में, लेकिन आज की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि 2000 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़ है। 100 करोड़ कहाँ से 120 करोड़? 100 करोड़ हम लोग बुक में दिया। ठीक है, अब देखो ये 100 करोड़ थी, पहले कितनी थी? 45 करोड़। 35 करोड़, अब कितने हो गए? 100 करोड़। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ा? अच्छा हम 11 में एक टॉपिक पढ़ाए थे, वहां पे जो प्रतिष्ठा जगत पढ़े थे, उसमें बताओ एक कोई था कि जो समुद्र को लाल कर देते, उसका नाम क्या था और क्यों होता था? ना पूरा समुद्र को लाल दिखने लगता था, जिसके कारण वो क्या था? पूरा समुद्र लाल दिखने लगता था। हाँ, किसका भाग था और उसका नाम क्या था? हाँ, डायनो फ्लैजेलेट और उसका। ठीक है, तो वहां एक विस्फोट शब्द आता था, विस्फोट से क्या समझते हो बताओ? विस्फोट से क्या? इसमें लिखा है मतलब जनसंख्या विस्फोट। पहले ये बताओ जनसंख्या किसे कहते हैं? आखिर ये जनसंख्या क्या है बताओ? हाँ, पॉपुलेशन बताओ। जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या क्या होता है? अब बताओ, हम जनसंख्या मैंने ढेर लोग के, चलो 50 को गाय लेके आते हैं, 10 को बकरी लेके आते हैं, 50 को सियार लेके आते हैं, 10 को आदमी बिठा देते हैं, तो बताओ ये जनसंख्या हो गए। तब हम लोग, अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग, कहिए वैसे कहेंगे हम लोग, होगा। देखो एक जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहते हैं, मतलब एक कोई जाति, जैसे हम लोग कौन जाति के हैं? सैम्पियन जाति के। अब वो मत सुनाने लग रहा है, यहाँ होमो सैम्पियंस वाला है, तो हम लोग सैम्पियन जाति के। अगर सैम्पियन जाति के खूब ज्यादा लोग एक पास खड़ा कर दिया जाए ना, तो वही क्या है? क्या उनकी समूह को क्या बोला जाता है? जनसंख्या। जैसे मान लो भारत की जनसंख्या कितनी है अभी प्रेजेंट टाइम? 140 मान के चलो, 140 करोड़ है। ठीक है, और उतना है, लेकिन उसमें क्या गाय भैंस कुत्ता बकरी को भी गिना गया है कि 4 को कुत्ता है, 4 को बकरी है, गिना गया है? किसको गिना गया? सिर्फ मानव के सैम्पियंस को ही गिना गया है। तो जो सैम्पियंस गिना गया, तो उसी तरह से एक जाति के मतलब जीवों के समूह को क्या बोलते हैं? जनसंख्या। अब इसमें एक शब्द है जनसंख्या विस्फोट। एक शब्द दिया जनसंख्या विस्फोट, माने एक जाति के जीव को लिया खड़ा कर दे, बम लगा कर भड़का देना है। मानो आदमी है, मानव ही है, मानव खूब ज्यादा बिटोर के लेके इस घरों में बंद कर दे, खूब ज्यादा ठूस के बंद कर दे, और उसमें एक बम डाल के भड़का दे, उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। हाँ, तो किसे बोलते हैं? देखो विस्फोटक यानी समझते हो नहीं, भड़कने वाला। अब विस्फोट यानी भड़का देना, तो बताओ विस्फोट यानी क्या करेंगे इसमें? मानो कोई, अच्छा मानो के शरीर में कोई बम लगा के उड़ा देंगे, तो क्या करेंगे? इस विस्फोट के, जनसंख्या विस्फोट के अंदर क्या करेंगे हम लोग? क्या होता है जनसंख्या? जनसंख्या देखो एक जाति के समूह के जीवों को क्या कह सकते हैं? जनसंख्या। ठीक है, अब देखो विस्फोट, विस्फोट का मतलब कि एक जाति के जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? विस्फोट। इसलिए वहां के देखो जो डायनोप्लेज था उसमें के एग्जाम्पल दिए, क्योंकि वो एक जीव था, और जब खूब ज्यादा बढ़ जाता था तो खाली वही जीवन बढ़ता था, कोई और वही, जिसके कारण समुद्र लाल दिखता था। उसी तरह से इसमें समझो, खूब ज्यादा जब जनसंख्या हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं मतलब जनसंख्या विस्फोट। मतलब मान लो 35 करोड़ था, आज इसका विस्फोट हुआ तो कितना हो गया? 140, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। मान लो उसमें 35 करोड़ था, इसमें 40 करोड़ होता, ये ना तब मेंटेन होकर चलता। कितना बढ़ा? बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, जरूरत से ज्यादा
तो इसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। मतलब जीव, जरूरत से ज्यादा किसी जीव की संख्या, मतलब किसी जाति के जीव की संख्या अधिक हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। इन आगे किसी को बम ले के उड़ा दे, चलो इनके उड़ा देते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये हमसे दिक्कत क्या है। मानो भारत की जमीन इतना जो लोग है बहुत ज्यादा है, इसमें लोग खा पी जी रहे हैं, लेकिन उसमें 35 करोड़ था, आज 140 करोड़ है। लेकिन हमारे लिए एक समस्या है, कैसे, बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ा नहीं। अच्छा किसी का 10 गो लड़का हो जाए, बताओ सब 10 लड़के को पढ़ा पाएगा अच्छे से। मान लो उसको सब 10 को डॉक्टर बनने की इच्छा हो, बना पाएगा माता पिता, नहीं बना। उसके लिए क्या चाहिए कि बच्चे कम रहे ताकि उनको अच्छे सुविधाएं मिल सके, उसका विकास हो सके, यही ना। अच्छा ये बताओ, एक बच्चे जब जन्म लेता है तो दूसरे बच्चे के जन्म के समय में कितना अवधि बचे रहना चाहिए। हाँ कितना दिन का होना चाहिए। हाँ कम से कम 2.5 साल से 3 साल तक। क्यों, क्योंकि देखो 2.5, जैसे बच्चे जब जन्म लेता है तो उसको मादा से सारा पोषण खींच लेता है, जैसे विटामिन मिनरल से जितना भी प्रोटीन वगैरह सब खींच लेता है ना। मादा के शरीर में क्या आ जाएगा, जो मम्मी होगी माता होगी उसके शरीर में क्या हो जाएगा, कमजोरी, बहुत सारे शरीर में कमी हो जाएगी। उन कमियों को पूरा करने में एक मादा को 3 साल लगता है लगभग। कितने साल, 3 साल। अगर पहले बार तो 2 साल में भी पूरा हो सकता है, लेकिन गाँव में क्या है 1 साल बाद फिर नेक्स्ट साल लेगा, ठीक है। लेकिन कितना गैप होना चाहिए, 2.5 से 3 साल, ठीक है। तब जाके बच्चा दोनों विकसित रहेगा, एकदम एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। चलो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या को रोके ताकि बेरोजगारी ना बढ़े, चाहे और चीज ना बढ़े, इस तरह से कर सकते हैं ना। अच्छा मतलब इस विस्फोट को रोकने के लिए तुम लोग बताओ क्या उपाय हम कर सकते हैं कि जाके कहे चलो आज 140 करोड़ में से 40 करोड़ को छोड़कर और 100 करोड़ को उड़ा देते हैं, मिसाइल लगाते हैं, 4 को वैक्यूम बम लगा देते हैं, सब लोग खत्म। क्या करेंगे तब, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करेंगे। ये तो समझ गए कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा घट जाए तो अभी भी नुकसानदायक है, घट जाए तभी। बाकी देश परेशान है कि हमारे यहाँ जनसंख्या नहीं है, हम लोग परेशान है हमारे लिए ओवर जनसंख्या है, ठीक है। जापान में हमेशा जनसंख्या दर घटते जाएगी, मतलब वहाँ मृत्यु दर बढ़ रहा है और जन्म दर घट रहा है। अब भारत में मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है। बताओ तो परेशानी है, तो इसको रोकना पड़ेगा कि अधिक ना हो। रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ, ए सुनो, अगर एक जीव था उसके बच्चे जन्म लिए तो कैसे बने, किसी रिप्रोडक्शन से लैंगिक जनन करे, अलैंगिक जनन, कोई भी जीव हो अगर एक से दूसरा बनता है तो क्या करेगा, जनन करेगा ना। अच्छा हम जनन को ही रोक दे तो क्या जनसंख्या बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, जनन को रोकेंगे। तो इसी में अच्छा जनन को रोकेंगे क्यों, क्या जरूरत थी रोक देने की। अब किसी को जाकर रोक दो, एक भी लड़का पैदा नहीं, देख समय आएगा ना कि मानव खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए। हाँ अच्छा चलो एक समय आएगा ना, मान लो एक आदमी के 4 गो लड़के थे, 1 2 3, मान लो ये लल्लू राम, ठीक है, और ये भी एक लल्लू राम और इसका भी है। चलो ये सुनो, ये 3 आदमी है, सुनो तीनों का विवाह हुआ तो 6 हो गए। सुनो अब 6 से फिर एक जीव तीनों से बन जाएगा ना, मान लो ये ये भी, ठीक। अब जनसंख्या घट रही है ना, 6 हो गए थे फिर 3 होगा, अगली बार 0 हो जाएंगे। तो क्या चाहिए इसके लिए कि हम कैसे जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट भी ना हो और जनसंख्या नियंत्रण में भी रही, जनसंख्या कम भी ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जितने हम उतने हमारे, इसी के नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2। इस बुक में नारा भी दिया है, इस किससे नहीं लिखा होगा तो एक्सेप्शन में लिखा होगा, चाहे वो प्रिंटिंग गलत किया होगा, ठीक है, चाहे कुछ और उदाहरण दिया होगा, दोनों जैसे एक हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि जनसंख्या हम लोग खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या नारा दिया जाता है, हम 2 हमारे 2, ठीक है। मतलब 2 पत्नी है, उनके लड़के भी कितने होने चाहिए, 2, भले और दोनों नर हो मादा उसे कोई रिलेटेड नहीं, बस हम 2 हमारे 2, जनसंख्या नियंत्रित रहे, ठीक है। इतना इसमें बताया गया था, ठीक। अब जनसंख्या नियंत्रण करना है हम लोग को, विस्फोट ना हो, तो हम 2 हमारे 2, यानी ये भी करना है कि जनन भी हो जाए, रिप्रोडक्शन भी हो जाए, 2 बच्चा भी जन्म ले ताकि और उसके बाद से बच्चे और जन्म ना ले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ उपाय है जिसको बोलते हैं जनसंख्या मतलब जन्म नियंत्रण युक्ति, ठीक है। अब सुनो, जन्म नियंत्रण करना है यही ना कि जन्म को कैसे रोके। सुनो अच्छा कोई भी चीज होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, एक अस्थायी होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पोररी होता है ना। तो इसमें भी तो ऐसे होगा,
टेम्पररी होगा, कोई अस्थाई होगा, कोई प्राकृतिक होगा, कोई कृत्रिम होगा ना। इसमें भी इसको जन्म नियंत्रण जो युक्तियां होती है, चाहे जन्म नियंत्रण के उपाय होते हैं। अच्छा, ये 5 नंबर में पूछता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताएं, चाहे जन्म नियंत्रण के उपाय बताएं, क्या क्या हो सके सब लिखना पड़ता है। ठीक, तो एक हो सकता है अस्थाई और दूसरा हो सकता है अस्थाई। मतलब एक मतलब पूरी तरह से वो बच्चा जन्म नहीं लेगा। जैसे अस्थाई और अस्थाई में कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई मादा है, वो बच्चे को 2 जन्म दे दी, उसके बाद वो कभी भी नहीं चाहती है कि नए बच्चे को जन्म दे, तो उसके लिए हम कुछ रोकथाम करेंगे जिसको क्या कहते हैं अस्थाई जन्म नियंत्रण। और कोई ऐसी मतलब क्या है, कोई ऐसी माता है जो चाहती है कि अभी बच्चा जन्म ना लो, लेकिन हमारे आगे मतलब पीढ़ी आने वाले चाहे कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद हम फिर नए बच्चे को जन्म दे सके, तो उसमें किसको रहेंगे अस्थाई। मान लो किसी का एक बच्चा है, किसी का एक बच्चा है, और मान लो बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, लेकिन 18 साल होने के बाद से वो मर गया, तो क्या माता नहीं चाहिए कि फिर हमारा एक और बच्चा होता। अब पहले से हमारे दो के चक्कर में नए मतलब कोई और लड़का जन्म नहीं लिया है, वो नए बच्चा जन्म नहीं लिया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, तभी तो एक नया बच्चा जन्म लेगा। देखो 50 साल तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, मतलब ये मान लो 18 साल का हो गया, इसके बाद से मर गया, तो फिर नए बच्चे को आवश्यकता है, तो क्या करें, मम्मी जाएगी खरीद के लेके आएगी, चलेगा बाबू हम खरीद लिया होता नहीं, नए बच्चे को जन्म देगी। उसके लिए क्या करना है, रिप्रोडक्शन। अगर ये बताओ, ये तो ऐसा चांस हो सकता है, अच्छा नसबंदी के नाम सुने हो, नसबंदी होने किसी बच्चा कोई बच्चा जन्म लेता है नहीं, तो अस्थाई में आता है। और फिर मान लो कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके कारण हम नए बच्चों को भी जन्म नहीं दे रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जन्म दे सकते हैं, मैंने दोबारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। मतलब दोबारा अगर रिप्रोडक्शन हो जाए तो किसमें आएगा, अस्थाई में, और दोबारा नहीं हो तो अस्थाई में। अब क्या ऐसा है कि कोई मतलब मादा जन्म लिया तभी से उसको मान लो कर दिया, ये वाला विधि जन्म नियंत्रण का अस्थाई विधि कर दिया, तो क्या वो कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी। ये कब किया जाता है, जब 1-2 बच्चे को कोई मादा जन्म दे देती है, तब जब उसकी इच्छा होती है तब। ये इंदिरा गांधी के समय में बहुत प्रचलित हुआ था नसबंदी वाला। तो अस्थाई में कौन आता है, जिसे हम मतलब आम की भाषा में क्या बोलते हैं, नसबंदी। ये होता है नसबंदी, किस में होता है, नर में कि मादा में, दोनों में। यही तो पूछना, दोनों का नाम मादा, नर में भी होता है और मादा में। अच्छा, नसबंदी का मतलब क्या होता है, नस मतलब कोई पाइप का बात कर रहा है ना, और उसको क्या करेगा, बंद करेगा। अच्छा, बंद क्यों करेगा, ताकि रिप्रोडक्शन ना हो सके, माने कोई नए बच्चे को जन्म ना दे सके। और नए बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की होगी ना। तो इसमें क्या करेगा, निषेचन को रोकेगा ना। देखो इसमें क्या करता है, जैसे नर में होता है, तो नर में नसबंदी के लिए जो शुक्रवार थे, नीचे जो वृषण था, वृषण से क्या निकला था, अधिवृषण जो ऊपर से फान कर आया था, किसको, जो मूत्राशय था उसे ऊपर से फंदा बना कर आया था ना, इसको क्या बोलते थे, इस नली को शुक्रवाहक। शुक्राशय तो यहाँ एक ग्लैंड था, उसको बोलते थे इधर साइड में ऐसे। ठीक है, इसके अंदर जो था उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका है, बोलते थे ना, इसको क्या बोलते थे, शुक्रवाहक। इंग्लिश में बोलते हैं वास इफ्रेंस, क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंस। और एक शब्द और आता है टोमी। बताओ टोमी मतलब क्या होता है, टोमी का मतलब क्या होता है, टोमी का मतलब क्या, कुत्ते का बच्चा, पढ़ते ना टोमी, तो वहां कुत्ते का। अच्छा, टोमी का मतलब होता है काट देना, टोमी का मतलब काट देना, मतलब उसको, मतलब उस जो काम हो रहा है ना उसको बाधा डाल देना। ठीक है, टोमी का मतलब वो है, चाहे काटना, इसे जहां भी आएगा ना, टोमी का मतलब क्या होता है, काटना। तो हम कहे भैंसकोटोमी, भैंसकोटोमी मतलब कोई भैंस नाम का चीज होगा जिसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसी तरह से बोले ट्यूबोकोटोमी, तो कोई ट्यूब होगा जिसे हम काट देंगे। तो टोमी का मतलब क्या होता है, काट देना। अब देखो ये जो शुक्रवाहक है ना, अब डॉक्टर क्या करेगा, इसका ऑपरेशन करेगा, कहेगा बाबू आओ तुम्हारा हम आज ऑपरेशन और इलाज करते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, इस शुक्रवाहक को काट देगा, और काट के इधर से भी मोड़ के ऐसे बांध देगा, और इधर से भी मोड़ के ऐसे बांध देगा। अच्छा, इसको क्या बोलते थे, वास इफ्रेंस, उसमें का वास याद रखना, और टोमी, वास्कोटोमी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। नर में नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी। इसी तरह से मादा में काटेगा, तो मादा का पढ़ेंगे। लेकिन ये काट दिया तो क्या जनन हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा बताओ, इधर से जैबे नहीं करेगा, लेकिन शुक्राणु का निर्माण होगा, इधर ही निर्माण होके रह जाएगा। दूसरा, क्या शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण होगा,
जो शुक्राशय से निकलता था, शुक्रिय प्लाज्मा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता था, पुरुष ग्रंथि से निकलता था, उसमें क्या शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण होगा? उसमें भी होता है। अच्छा, जनन करने के लिए शुक्रिय प्लाज्मा जरूरी है कि आगे ये क्या कहते हैं, शुक्रिय प्लाज्मा जरूरी है आगे ये क्या कहते हैं, शुक्राणु जरूरी है? शुक्राणु जरूरी है। तो जो शुक्रिय प्लाज्मा उससे सहायता नहीं देता था, वास्तव में जनन के लिए जरूरी कौन है? शुक्राणु। अब बताओ इधर से शुक्राणु जाएगा, जनन हो पाएगा? तो बताओ काट दिया तो कब, अब इसके बाद से कभी जनन कर पाएगा ये? अच्छा, कभी मान करो उसको जनन करने की इच्छा हो, फिर रसिया को खोल के फिर दोबारा जोड़ सकता है? नहीं, ये ऐसा प्रोसेस जो इरिवर्सेबल होती है, मतलब ये पुनः दोबारा नहीं, कुछ अपवाद होता है लेकिन एनसीईआरटी में वो नहीं दिया। ये कहता है कि मतलब इरिवर्सेबल, मतलब ये दोबारा पुनः से इसको नली को जुड़ा नहीं जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं नर नसबंदी, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वैस्कोटोमी। ठीक है, तो ये किसमें होता है? नर। अब पूछता है वैस्कोटोमी हो जाने के बाद यानी नर नसबंदी हो जाने के बाद क्या शुक्राणु का निर्माण होगा? होगा। शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण होगा? होगा। मतलब इसके आगे जितना प्रोसेस है वो सब होते रहेगा, लेकिन बस इसमें शुक्राणु इधर नहीं जाए। क्या वो वीर्य बाहर निकालेगा? ना। फिर भी निकलता है वीर्य वैस्कोटोमी हो जाने के बाद। तो बताओ क्या होता है? बैक इसके बाहर सब इधर देखो, यहाँ शुक्राशय से शुक्रिय प्लाज्मा नहीं। अच्छा देखो काटे कहाँ है, इधर काटे हैं कि इधर नीचे पे काट दिए हैं? नीचे। तो इसके आगे से भी नली जाएगा ना इधर मूत्र मार्ग की ओर। अच्छा, अब इस नलिया से यहीं से ना शुक्रिय प्लाज्मा निकलता था, शुक्रिय प्लाज्मा इधर निकलेगा नहीं, तो वीर्य नहीं निकल कर क्या निकलता है? शुक्रिय प्लाज्मा निकलता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना उसे जनन हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, इस अगर मान लो नसबंदी हो जाने के बाद कोई व्यक्ति वो मैथिन के लिए योग्य रहता है? हाँ, क्या हुआ? मतलब कोई व्यक्ति अगर उसका मान लो नसबंदी हो गया, क्या मैथुन योग्य, इसको एक और बात बोलते हैं संभोग भी बोलते हैं या सेक्स भी बोलते हैं, इसी मतलब इसके लिए योग्य रहता है, वो रहता है। इसमें क्या दिक्कत है? बस यही ना, बाकी सारा हार्मोन बल है, बस शुक्राणु नहीं जाएगा, मैंने निषेचन नहीं होगा, बाकी सारा प्रोसेस तो होगा ही। ठीक है, तो ये था नर नसबंदी, इसको क्या बोलते हैं? वैस्कोटोमी। अब इसी तरह से मादा में करेंगे। ठीक है, तो मादा का भी जैसे ही। अच्छा, मादा में क्या लगता है कि क्या काट देंगे हम लोग? हाँ, मादा में क्या काट देंगे? देखो जो नसबंदी होते हैं दो तरह का, एक नर में और एक मादा में। तो नर का नर नसबंदी और मादा का मादा नसबंदी। और मादा नसबंदी में क्या होगा? अच्छा, मादा नसबंदी में क्या होता था? देखो ऐसे, एक गर्भाशय यही ना, चलो इधर से ये क्या होता है, यहाँ अंडा से यही से था। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? देखो हमको अंडा बस निषेचित नहीं कराना है, अंडा को निषेचित नहीं कर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंडा फैलोपियन ट्यूब बनाए, आ जाए तो निषेचन ना हो, यही ना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से कोई रोकेंगे, इस नलिया को यहीं से काट देते हैं। इसको क्या बोलते थे? फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, यूट्यूब का नाम सुने ना? यूट्यूब चलाते हो? यू मतलब क्या होता है? तुम, और ट्यूब मतलब नली। तो उसका पूरा अर्थ समझो कि तुम्हारा नली, जिसमें जाकर कुछ झांक सकते हो, क्या है उसमें, क्या झांकते हो? कार्टून वीडियो जो भी हो। उसी तरह ट्यूब मतलब क्या होता है बताओ? नली। ठीक है, तो देखो फैलोपियन ट्यूब, तो इसमें से ट्यूब उठा लेना और इसमें टोमी जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा? ट्यूबोकोटोमी। सीओ बीच में जोड़ दिया जाता है, तो इसमें ट्यूबोकोटोमी की क्रिया होती है। तो इसमें कौन सा काटा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। इसमें फैलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? मतलब शुक्राणु इधर से आ नहीं पाते और निषेचन क्रिया नहीं होती। इसी में भी वैसे ही काट के इधर से इसको जोड़ दिया जाएगा, इधर से काट के इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये भी प्रक्रिया इरिवर्सेबल होती है, मतलब दोबारा पुनः से इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये था नर नसबंदी और मादा नसबंदी। ठीक है, ये दो तरह का प्रोसेस होती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबोटोमी, और नर में हो तो वैस्कोटोमी। ये कैसी विधि थी? अस्थायी की अस्थायी? अस्थायी थी, क्योंकि अभी होने के बाद दोबारा वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। सब निर्माण होगा लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो इतना प्रोसेस था। अब अस्थायी कल पढ़े रहने दो। ठीक है।